स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज मैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के आया हूँ। सो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग के पास अगर ये बुक होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं बोर्ड पे, आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 कुल 5 क्वेश्चंस हैं। और अगर बुक आपके पास नहीं हो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है ना कि ये सभी क्वेश्चंस जितने दिए हुए हैं, ये पांचों का पांचों क्वेश्चन, इसको आपको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। तो सीखने से पहले आपको कुछ है ना बेसिक चीज आना चाहिए। बेसिक चीज हमारा ये है एक्चुअली में, समझिए क्या है। अगर 2 से अगर किसी को डिवाइड करना है, 2 से अगर किसी को डिवाइड करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी कोई संख्या है ना, उसका अंतिम डिजिट, संख्या का जो होता है ना लास्ट डिजिट, उसको बोल सकता है वैसे लास्ट जो होता है ना वो होना चाहिए क्या 0 2 4 6 8 है ना। इस तरह के कंडीशनल नंबर्स होने चाहिए, तब हमारा वो 2 से डिवाइड कर पाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए इसके लास्ट में क्या है 0 है ना, इसके लास्ट में क्या है 6 है ना, इसके लास्ट में तो अभी बात नहीं करेंगे। तो देखिए, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये 2 से डिवाइड लगने वाले हमारे पास कुल कितने क्वेश्चन हैं 1 और 2। अब देखिए इससे से हम लोग चलते हैं आगे। अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, देखिए तो 5 से डिवाइड है ना करना है, तो उसके लिए जो है ना आपको लास्ट में जो डिजिट है वो है क्या है ना कि 0 और 5 दिखना होगा। क्या दिखना होगा 0 और 5। देखिए इसके लास्ट में क्या है 5 है ना, तो 5 वाला जो डिवाइड है सो इससे हो जाएगा है ना, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का डिजिट अगर हमको दिख रहा है कि 5 या 0 हो तो वो हमारा 5 से डिविजिबल है। और बात करें इस क्वेश्चन का, जिसको आपको कोशिश करना पड़ेगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्लियर। अब फिलहाल के लिए अभी आपको है इस पर ध्यान देना है कि डिविजिबिलिटी क्या होता है, वो मेरा अगला वीडियो हो सकता है इस पर रहे। चलिए देखते हैं। तो ये 140 है, तो 140 को क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो देखिए क्या करते हैं। तो 140 डिवाइड कर दिए इसको, मतलब इस तरीके से आप इसको फैक्टर कीजिए है ना। 2 7 जा 14 और 0, फिर देखिए लगेगा 0 लास्ट में, फिर 2 से है ना, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो गया 35 बार में। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो मैंने बताया कि 5 इसका है, जो 0 और 5 अगर लास्ट देखते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 5 7 जा है ना 35 और बचा 7 1 7। तो कुल मिला के बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है। क्या निकाला है देखिए 2 × 2 × 5 × 7 है ना × 1। तो बहुत आप अगर आपको लिखना है 1 तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। देखिए इसका एक आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो फिर देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 2 का रिपीटेशन 2 बार, यानी कि 2 पे पावर 2 हो जाएगा गुना 5 गुना 7 है ना, हमारा आंसर ये हो जाएगा। 1 आप लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 जो है ना 1 आपका हर टेबल में 1 आना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2, इसमें कितना है 156 है, इस पर बात करते हैं। तो देखेंगे 2 का पाड़ा से, देखिए लास्ट में 6 है, तो मैंने बताया 0 2 4 6 है ना, 6 है तो हमारा 2 से डिवाइड कर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 का टेबल में 2 7 14 है ना, बच गया 1 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है, 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर 9 आ गया। इस रेयर केस में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये आता है 13 3 39 है ना, यानी कि 13 गुना 3 बार में। तो आप देख सकते हैं कि क्या है मेरा 3 गुना 3 निकम 3 आ गया। तो सुनिए सबसे पहली बात आप इसको लिखिए, 2 है तो 2 गुना फिर क्या आया 13, फिर गुना क्या आया फिर 3, फिर गुना क्या आया 1 है ना। तो आप इसको क्या कर दीजिए ना कि इसको लिखे सजा करके, ये 2 का पावर कितना है 2 बार है, ठीक है, गुना फिर क्या है 3 है, फिर गुना क्या है 13 है। 1 को आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि 1 जो है हमारा जो है सभी के टेबल में 1 से कटने वाला है, इसलिए 1 नहीं लेते हैं। चलिए देखिए आगे, लास्ट में 5 है। इसी प्रकार हमारा क्या बनेगा 3 8 2 5 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस सेम कंडीशन मतलब जो फैक्टर मारेंगे है ना, इसको बोलते हैं गुणनखंड। देखिए 5 लास्ट में है, तो हम लोग बिना कुछ सोचे 5 से भागा मारेंगे, क्योंकि बताया गया है लास्ट में 0 5 रहे तो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे 5 7 35 हो जाएगा है ना, 35 बचा 3 चला गया, अब 2 में हो गया 32 5 31, 30 होने के बाद 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 25 हो जाएगा है ना। फिर चलते हैं 5 से, तो 5 1 5
ना। तो क्या आ गया 3 × 3, कुल मिला के बात करें तो क्या आ गया हमारा इसका गुणनखंड 5 × 5 × 17 × 3 × 3 × 1। तो इसको लिखेंगे सजा करके, देखिए क्या है हमारा। इसका हम लोग लिखने वाले हैं कि पहले हमारा आया 3 का स्क्वायर है ना, पहले हम लोग लिखेंगे छोटे क्रम में, फिर उससे बड़ा है ना 5 का स्क्वायर आया, 2 बार आया हुआ है, फिर आया आपको 17 है ना, एक आप छोड़ सकते। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 की ओर। देखिए क्या है 5005 यानी कि 5005 है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ना 5 है ना। तो 5 अगर रहे लास्ट में 0 या 5 रहे तो ये 5 डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो ये 5005 को इस प्रकार से लिख करके काटिएगा है ना। ये आपका 5 लगेगा है ना। तो 5 × 10 50 है ना, 0 फिर 5 × 5 ये आपका लगने वाला है डायरेक्टली। आप कैसे देखिए 100 है ना, तो 11 से 9 99 हो गया, बचा 1, फिर 11 का 11, फिर कटा के से पता है 13 7 91। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ये भी हमारा फाइनल हो गया है। इसमें क्या करेंगे 7 1 जा 7 कर देंगे, ये 1 से मतलब नहीं है हमारा। तो चलिए इसका क्या आया गुणनखंड देखते हैं। देखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं उधर ले देता हूँ है ना, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं थोड़ा। तो इसका गुणनखंड हमारा क्या आया हुआ है 5 × 11 × 13 × 7 है ना। आप डायरेक्टली नहीं तो फिर इसको लिख दीजिए छोटे से बड़े क्रम में, तो 5 हो जाएगा × 7 × फिर 11 × 13 है ना। यहाँ 1 था तो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, हमारा आंसर ये हो जाएगा फाइनल। तो ये हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था जी, तो 7429 था है ना। देखिए इसको, तो 7429 के लिए हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बता दें कि ये आपको चेक करना पड़ेगा, मेरा चेक किया हुआ है। ये आपका डायरेक्टली लगने वाला है 17 का पढ़ा से, ठीक है। और वो भी लगेगा कितने तक, तो 437 बार में लग जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये आएगा 19 का पढ़ा से, 19 का 19 देखते हैं, 19 का 19 19 दूना 38 है ना, 19 से 57 है, तो 19 दूना 38 लेंगे, बचेगा आपका 5, ठीक है। 8 5 है ना, तो हो जाएगा 57, 19 3 57, ये भी हमारा फाइनल हो गया है। तो 23 का 23 लग गया है ना। तो ये अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका 17 × 19 × 23 × 1 आया हुआ है, जो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से। पहले देंगे क्या 17 × 19 × 23 है ना, 1 आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारा ये आंसर हो गया। तो जल्दी आप क्या कीजिए, इस वीडियो को रुक करके आप सारा सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए। मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि मैं आगे बताऊँगा है ना। चलिए तो चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके पास अगर बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है कि नहीं है। देखिए आपको मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला है ना। देखिए एक फॉर्मूला आपका यहाँ आपका एक फॉर्मूला है कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, वो होता है इक्वल टू LCM × HCF, ठीक है, याद रखिएगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है ना, वो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है पता है, HCF × LCM, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा क्योंकि हम लोग इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है 26 और दिया हुआ है 91 है ना। देख पा रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है 26 और 91। देखिए क्या करेंगे, ये हमारा जो दो संख्या है, आप इसको अगर नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट टाइप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देखिए इसमें चीज बता देता हूँ मैं कि हमारा इसमें जो होता है फर्स्ट नंबर है ना प्लस इंटू है ना सेकेंड नंबर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है HCF × LCM का। तो हमारा यही फॉलो करेगा, ठीक है। अभी हम इसी पे काम करेंगे, ध्यान दीजिए।
तो 26 और 91 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला संख्या क्या है 26 और दूसरा 91। तो हम लोग उसको जांच भी करना है कि ये बराबर है कि नहीं, है ना। इसके देखिए हमारा पहली संख्या जो हमारा है वो पहली संख्या लिख दीजिए इसे करके। पहली संख्या हमारा कितना है 26 और दूसरी संख्या जो हमारा लिखा हुआ है क्या है वो है 91। तो हम लोग जान पा रहे हैं इसका क्वेश्चन का सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला का, है ना। इस क्वेश्चन का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है ना, इक्वल टू ये कर दीजिए ऐसे जैसा दिया हुआ है बुक में HCF इंटू LCM। तो देख रहे होंगे कि इसमें हमारा पहली संख्या क्या है 26 है ना, यानी कि यहाँ पे ये देख सकते हैं 26 है और दूसरी क्या है 91। ऐसे कर देंगे और इनका निकालिए HCF और LCM। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा लंबा। देखिए हमारा जो है सो 26 और यहाँ पे क्या है 91, इनको पहले तोड़िए। 26 देखिए कैसा आता है 26, 13 दूना 26 है ना। तो ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 13 छोटा से बड़ा है ना, और लास्ट में 1 कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ये जगह तो 2 का 2 आएगा। अब देखिए 91 कैसा आएगा, 91 के लिए क्या करेंगे 13 से 91 है ना, फिर 7 1 7। तो क्या करेंगे एक ऐसे कर लीजिए, क्या आया हुआ है देखिए 7 आया हुआ है ना, 7 आया हुआ है, फिर 13 आया हुआ है और क्या आया हुआ है 1। एक आप अपने मन से ले सकते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, जिसका नहीं रहेगा इसका जब कॉमन नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, इसलिए हम लोग ये रखते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या मिल चुका है, इसमें देखिए 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो इस कहानी से पता चलता है कि हमारा HCF क्या हो गया 13 हो गया है ना। आप यहाँ दिखा सकते हैं HCF क्या आया है 13। अब बात करें LCM का, ठीक है LCM क्या होता है, LCM में जो पहले LCM में जो है ना पहले HCF जो मिल गया उसको लिख करके बाकी जो बचा हुआ है 2 7 है ना, तो 2 into 7 कर दीजिए, बाकी 1 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही आएगा आंसर। तो अब इसका जो होता है वो LCM आ जाएगा। मतलब HCF बहुत ईजी है निकालना, ठीक है, लेकिन LCM क्या होता है, LCM जो होता है ना वो जो HCF में मिल गया 100 वाला, बाकी जो बच गया 100 वो सबको लिख करके मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 13 दूना 26। तो 26 और 7 कीजिए, 7 छक्का 42 के 2 हाथ में 4 है ना, 7 दूना 14 14 4 18 ना, तो कितना आ गया 182 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 182 और 13 आया हुआ है। तो हमारा HCF कितना आया हुआ है 13 और LCM कितना है 182। दोनों को कीजिए जांच है ना, दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा किसका राइट हैंड साइड का। तब हमारा ये जांच पड़ताल पूरा कंप्लीट हो जाएगा है ना। देखिएगा तो 13 दूना 26 के 6 बचा 2 है ना, 13 104, 104 और 2 106 बचा, फिर कितना 10, फिर 13 का 13 और 10, 13 10 का 23, 2300 इधर आ गया, क्या नाम है 66। इधर देखिए क्या हो गया 26 है और 91 है ना, इसको करते हैं ऐसे 6 का 6 इधर हो गया है ना, और 2 का 2 और 6 9 54 54 2 56 का 6 बचा 5, 2 2 18 18 19 20 23 आ तो गया है ना। तो इधर कितना आ गया 23 66 इधर भी आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कम्प्लीटली हम कह दें कि जो है सो ये दोनों है ना क्या है बराबर है, यानी कि प्रूव्ड है ना, ये हमारा इधर और इधर बराबर आ चुका है। तो आप इसका सॉल्यूशन को कंप्लीट करके है ना रखें, क्योंकि मैं मिटाने वाला। चलिए अगर हो गया हो तो मैं इसको बिटाता हूँ है ना, सारा प्रोसेस वही है। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ मेरा वैसे ही रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ डिजिट चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक चीज और इसको बदल दिया है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो है सो बता रहा है क्या है जी, तो 510 और क्या बोला हुआ है 510 और 92 है ना। देखिएगा कुछ नहीं है, हम लोग पहले संख्या को लिखेंगे 510 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 92 दिया हुआ है। तो देखिए 510 को पहले करना पड़ेगा आपको फैक्टर है ना, लिख लीजिए। तो देखिए 10 है ना, तो आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट लगाइए 5 से, 5 1 का 5 0 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए किसे लगेगा, डायरेक्ट लगेगा 2 से, 2 5 10 2 1 का 2, ये हो गया 51 ना। तो 17 3 51, ठीक है, कितना हो गया 5 2 17 3 है ना, और 3 1 का 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे 92 का लिखते हैं, 92 कितना हो जाएगा हमारा 92 हो चुका है 2 का पारा से, 2 चौका 8 2 छक 12 और 2 दूना 4 2 3 6 और 23 1 23 है ना। तो कुल मिला करके हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है ना, इधर साइड
510 है ना, 510 के लिए कितना आ गया हमारा, लिए छोटा सा बड़ा अंक 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और 17 है। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है ना। आप एक मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना है 92। तो 92 के लिए क्या करेंगे, क्या आया 2 2 और 23 है ना। तो 2 गुना 23 गुना 1 आया हुआ है ना। तो देखिए अभी हम बताए थे आपको कि HCF होता है क्या एक्चुअली में। HCF में जो है ना हमारा मिल रहा है, इसको मिलाइए, यहाँ 2 मिल गया, लिख डालिए है ना। फिर और कोई मिल रहा है क्या, लिखिए तो। अब आई थिंक कोई नहीं मिल रहा है। तो सुनिए, एक मिला तब एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो हमारा HCF कहना कि कितना आ गया, 2 आया, 2 आ गया। अब देखिए LCM क्या होता है। LCM का फंडा यही है कि जो मिल गया फिर उसको लिख दीजिए। क्या मिला, 2 और 1 मिला है ना। तो 2 और 1 लिखने के बाद क्या नहीं मिला, 3 2 5 2 3 2 5 23 23 27 सबको लिखना होगा। तो क्या हो गया, 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, फिर 23 लिख दीजिए है ना, और 17 लिख दीजिए। मतलब एलसीएम में क्या होता है कि HCF में जो चीज मिल चुका है ना उसको लिखने के बाद जो बच गया 3 5 2 23 17, 3 5 2 3 2 5 23 17, तो वही है। ठीक है, ठीक है, सारा क्लियर है। इसको आप कीजिए गुना। तो देखिए इसमें गुना करने से क्या आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 60 गुना 23 कीजिए, कितना आएगा, कीजिए, इसको बढ़ाता है ना। तो 60 गुना 2 का 2 2 3 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 60 गुना 23। तो देखिए 60 गुना 23 करते हैं डायरेक्टली, 6 3 18 बचा 1, 6 दूना 12 13, यानी कि इतना आ जाएगा 1380। अब देख लीजिए करके, उसके बाद जो है सो मेरा बच गया 17। इस करते हैं 17 से डायरेक्टली है ना। 17 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 8 136, 13 है ना, 17 3 51, 52 53 54, 54 और 10 हो गया 64, बचा 6 है ना। फिर 17 का 17, 17 6 23 हो जाएगा है ना। इतना हो गया, कितना हो गया, मतलब 23,460। इसका हमारा आंसर आ गया 23,460। थोड़ा सा मैच कर लीजिए। तो 23,000 कितना आ गया, 460 है ना। तो देखिए हमारा देख पा रहे हैं कि हमारा पहला संख्या जो है सो कितना है, पहली संख्या था ना और दूसरी संख्या था, देख पा रहे हैं हम लोग। पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी कितना है 92, और इन लोग का HCF कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और LCM कितना आया हुआ है 23,460। कुछ नहीं है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। देखिए 92 1 92 है ना, तो 92 का 2 हो जाएगा, बचा 9, ऐसे कर लीजिए। यहाँ लीजिए कितना हो गया, 51 कर दीजिए 92 से, लास्ट में जीरो लगा देंगे है ना। तो कितना हो गया, 2 1 2, 5 2 10 और 9 19 का 9, बचा इधर 1, 9 5 45 और 1 46 है ना। कितना आ गया, कितना आ गया 46 92 0, 46 92 और 0 आ गया इधर है ना। इधर देखते कितना आता है, देखिए 0 को गुना करेंगे 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 2 6 का 12 के 2, बचा 1 है ना, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ तक मिल गया है ना। और 23 गुना 46। तो देख पा रहे होंगे कि ये भी हमारा क्या हो गया, पूरा साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर है ना। ये जांच कर लिए हम लोग। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इसको उतारिए है ना। तो चलिए अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रोक करके है ना आगे लिख लीजिए। चलिए हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी तरह से है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको आना चाहिए सही से LCM और HCF निकालना और मल्टीप्लाई करना। तो चलिए कुछ नहीं करना है इसमें। कितना है देखिए 336 है ना, 336 और कितना है 54 है। पहले आपको तो सबसे पहले निकालना है फैक्टर, निकालिए 336 को फैक्टर कीजिए, कैसे लगेगा। चलिए 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 है ना, फिर 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 8 2 56 है ना, फिर 2 14 बार में, फिर 2 7 बार में, फिर 7 एक बार में, एक बार में है ना। क्या गया 3 2 2 2 2 7। तो ऐसे कर लीजिए, पहले लिखते हैं 2 को के बार है 2 2 2 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 था है ना। अब क्या बच गया 3 और 7, तो 3 और 7 है ना, एक हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 54 कीजिए, 2 का टेबल से कितना आएगा 27 दूना 54 और 3 9 27 और 3 3 9, क्या आ गया 2 3 3 3। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
देखिए हम लोग का निकालने का फॉर्म क्या है, एलसीएम निकालने का फॉर्म। सबसे पहले जो 2 है मिल गया उसको लिखेंगे, और क्या मिल रहा है, ये सॉरी एचसीएफ ना, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 मिल गया और क्या मिल गया, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है ना, तो कितना आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ गया, यानी कि एचसीएफ हमारा 6 हो गया। अब हमारा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि जो मिल गया सो मिल गया और जो नहीं मिला वो भी, है ना। देखिए क्या मिल गया, 2 3 मिला था, इसको लिख दीजिए, और क्या नहीं मिला, 2 2 2, तो 2 2 2 नहीं मिला, और क्या नहीं मिला, फिर 7 नहीं मिला, है ना, और नीचे क्या नहीं मिला, 3 3, 3 गुना 3, कुल मिलाकर क्या हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया 98, है ना, सॉरी, तो चल कीजिए 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, 48 है ना, 48 इधर हो गया, और क्या बच गया 7 कीजिए, तो 7 8 56, 6 बचा 5, 7 4 28 28 5 33 ना, 36, तो कितना आ गया 336। अब वो कितना बच गया, 3 दिया 9, तो 336 को जो है ना कीजिए 9 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, तो 9 छक 54 के 4 बचा, 9 छक 54 का 4 हो गया, इधर 5 बच गया, 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा कितना 32 के 2 बचेगा 3, फिर 9 2 9 3 27 और 8 27 30, कितना गया 324, 324 यानी कि 3024 आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एलसीएम आ गया है 324, तो यहाँ पे 324 और गुना, है ना, एलसीएम कितना गया 6, और इधर हमारा पहले से कितना था, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं ना, जहाँ नहीं है, तो 6 इधर एचसीएफ है और ये 324 है, इधर एलसीएम कितना है, सेकेंड कितना है, तो 54 है, और गुना हमारा पहले से कितना है 336 है और 54 है ना, कीजिए मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आएगा 336, 54 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 24 हो जाएगा, 24 के 4 बचा 2, है ना, 4 3 12 2 14 बचा 1, फिर 4 3 12 1 13, इधर कितना हो गया 5 36, ये नीचे था ना, तो 5 31 0 बचा 3, 5 3 15 16 17 18 हो गया, फिर 1 5 3 15 1 16, कितना हो गया 4 4 4 4 हो गया 8 3 11, 1 बचा और 16 17, कितना हो गया 17,144, इधर भी उतना चाहिए, देखते हैं, 6 चौका 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 बचा हाथ में 1, है ना, फिर 0 का 0 इधर 1 हो गया, और 6 18, तो कहीं रॉन्ग हुआ क्या, देखिए तुम 16 17, अच्छा 18, ठीक ठीक ठीक, है ना, कितना हो गया 18,144, इधर 18,144 आ गया ना। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको भी वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, है ना। अगर हो गया हो तो मैं इसको रेस करता हूँ, आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 की ओर, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहली बात जो है ना, हमारा 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 है 15 है और 21 है ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो 12 15 21 ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहली बात हमको बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो देखिए 12 को लिखिए ऐसे, है ना, 15 को लिखिए ऐसे और 21 को लिखिए ऐसे। हम लोग को करना पड़ेगा फैक्टर। देखिए 12 का क्या है, तो 2 छक 12, 2 3 6, है ना, तो क्या आ गया 2 गुना 3, आप ले लीजिए 1, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 1 लेंगे। और 15 तो कितना जाएगा, 3 5 15 और 5 1 5, 3 5 1 आ गया, 3 गुना 5 गुना 1 आ गया, है ना। और 21 करते हैं, तो 3 7 21 और 7 1 7, तो कितना गया 3 गुना 7 गुना 1। देखिए हम लोग को दोनों बोला हुआ है ना, दोनों क्या बोला हुआ है, हम लोग को दोनों बोला है कि एचसीएफ भी निकालिए एलसीएम भी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एचसीएफ में, तो एचसीएफ अभी बताए थे आपको, है ना। तो एचसीएफ आने का रूल क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी आपको बताया था कि क्या होता है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे ना, कुछ है नहीं इसमें,
आप HCF के लिए क्या कीजिए, पहले जो मिलता है उसको लिखिए। देखिए क्या मिल गया इसमें, इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो पहले 3 करेंगे सेपरेट, है ना। फिर क्या है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो कितना आ गया, 3 × 3, यानी कि HCF हमारा 3 आ गया। पहला आंसर हमारा निकल चुका है ना। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम का मैं बात बताया था क्या, कि जो मिल गया, क्या मिल गया, 3 और 1 मिल गया, उसको लिख दीजिए। बाकी जो बच गया, कौन बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, है ना, तो इसको लिखें। फिर क्या बच गया, 5 और 7, तो 5 और 7 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 3 × 3 × 6 × 12 25 60 और 60 7 420। देख पा रहे होंगे क्या आ गया हमारा, एलसीएम 3 और HCF 420, है ना। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, मैं आगे बताने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 2 क्या है, 17 23 और 29 के बीच में, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 17 23 और 29, कुछ नहीं है, देखिएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और 29 लिखेंगे। ठीक है, 17 का डायरेक्टली हम जान पा रहे हैं कि 17 का 17 ही आएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। 23 का 23 आएगा, है ना, और 29 का 29 आएगा। कुल मिला के बात करें ना, तो HCF में देख पा रहे हैं हम लोग क्या आया हुआ है, सारा कॉमन आ गया 1, तो 1 ही इसका HCF हो गया, क्योंकि और तो कोई मिल नहीं रहा है। अब LCM में क्या हो जाएगा, LCM में जो मिल गया सो मिल गया, बाकी जो नहीं मिला क्या नहीं मिला, 17 23 29, 17 × 23 × 29, बस हो गया हमारा, है ना। इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आने वाला है 11,339, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए करके, हमारा ये भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। $11,339 है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं बना देते हैं सामने, आप उसको देख करके समझ लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि 8 9 और 25 के बीच में निकालना है ना। तो 8 लिखिए, कॉमा 9 है और क्या है 25। तो सुनिए, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे और 25 का निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम लोग बोलते हैं इसको, फैक्टर, है ना। तो कीजिए 8 का, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, तो कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। क्लियर। आते हैं इसमें, आते 9 में, तो ध्यान रहे 3 3 9 आएगा, क्या उसको लिखेंगे ना बच्चे ऐसा, 3 3 9 गुना 1। 25 का 5 5 25 गुना 1। तो बताइए अब क्या हो जाएगा इसका HCF में। HCF में देख पा रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले जो कॉमन थिंग जो है निकला हुआ है ना, वो निकला हुआ 1, है ना, तो 1 लिख देंगे। और देख पा रहे हैं कि और कुछ नहीं मिला, तो छोड़ देंगे। हमारा आते हैं LCM में। LCM जो मिल गया, और जो नहीं मिला सबको लिख दीजिए, 2 2 2, फिर 3 3, फिर गुना, है ना, फिर 5 5। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो आप कीजिए, कितना आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 24 दिया कितना हो गया 72, है 72 हो गया। 72 25 कीजिए उल्टा डायरेक्टली, है ना, तो कितना आएगा, 5 दूना 10 हो गया, है ना, ये बचा इधर 1, 7 25 35 और 4 29 39 40 का 0 बचा 4, 7 14 14 और 4 18, यानी कि 1800 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, मैं इसको दफा बोलते हैं ना। तो कंप्लीट है, आपका आंसर सही है। तो हमारा देख रहे हैं एलसीएम कितना आ गया, पूरा 1800 कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से क्वेश्चन हमारा, है ना, 3 को भी है कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप रेज कर दीजिए और थोड़ा सा समय लगेगा, आप या तो उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके, है ना, उतारिएगा, मैं उतार रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि HCF 306 और 657, है ना। क्या बोल रहा है कि HCF जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हमारा HCF है। क्या है? HCF है ना। वो बता रहा है कि 306 का है और कितना है, 306 और 657, ये मेरा HCF है। और बोल रहा है क्या इसमें कि ये आपका दिया हुआ है, इसका HCF 9 है ना। तो LCM, तो बोल रहा है कि LCM किसका निकालना है, LCM वही तो 306 और 657 का क्या होगा ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या करेंगे। हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ये होता है ना। कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करना है हमारा। कहीं ना कहीं देखिए इसमें 306 है और 657, यहाँ भी वही चीज़ है। तो पहली संख्या हमारा 306 हो गया, क्या हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 306 गुना, और दूसरी संख्या कितना है, 657 है ना, 657। तो अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। हमारा HCF हमारा जो है ना दिया हुआ, देखिए HCF क्या दिया हुआ है, 9 है ना। और LCM पता है क्या, नहीं पता है, तो हमारा LCM का LCM छोड़ देंगे ऐसे ही। LCM को LCM रहने देंगे, क्योंकि ये तो निकालना है। बोला कि LCM आप निकालिए, क्या निकलेगा, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है ना। देखिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 306 गुना 657 लिख करके इसको ले आना है डिवाइड में 9। यहाँ कितना जगह LCM का LCM रह जाएगा, क्योंकि ये निकल रहा है। तो आप जान पा रहे हैं क्या होगा, देखिए आराम से कटेगा, है ना। तो काटिए, तीन पास 3 3 9 काटिए, है ना। फिर 3 दहे 30 और 3 गुना 6 कट गया। अब काटिए फिर 3 का पास से, तो देखिए कितना आएगा, 3 3 9 है ना, और 3 चौका 12। तो कुल मिला के बात करें तो कितना आ गया हमारा, 34 गुना 657 आया हुआ है। और LCM हमारा जो है सो यहाँ निकलने वाला है। कीजिए तो कितना आएगा, 7 चौका 28 बचा 2, 5 चौका 20 और 2 22 के 2, फिर बचा 2, फिर 6 चौका 24 और 2 26, फिर कितना हो गया, 7 21 बचा 2, 5 15 2 17 बचा 1 और 6 18 19, कितना हो गया जी। तो 8 3 और 13 का 3 बचा 1, 19 में से 22, तो कितना आ गया, 22,338। तो 22,300 हमारा 38 आ गया हमारा LCM, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 6 पे पावर n है। और अंक जो है सो 0 पर समाप्त हो सकती है, वो चेक करना है आपको। 6 पे पावर n है ना, क्या बोला है, अंक 0
तो आप ऐसे पता नहीं कर पाइएगा। इसके लिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कभी भी कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है ना, 0 पर समाप्त तभी होगा जब, है ना, उसका गुणनखंड, जब उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड, ये क्या नाम है, 2 गुना 5 पे पावर n मान लीजिए, है ना, इस फॉर्म में आना चाहिए। मतलब प्राकृत संख्या 2 और 5 के स्थिति में टूटना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में, मतलब फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 6n की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि 6n जो है ना, इसका हम लोग करते हैं फैक्टर 6, तो 2 3 6 आ रहा है। तो देख पा रहे हैं क्या आया हुआ है, इसका 2 गुना 3 आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 गुना 3 लिखेंगे और पावर क्या है n। तो बताइए कहीं इस तरह से मिल रहा है, 2 मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 6n जो है ना 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, है ना, समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर? तो कुछ नहीं है इसमें, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से बोले कि 0 समाप्त होना होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, ये आपको आना ही चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर आप अटक जाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख पा रहे होंगे, बोलते हैं, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना, देखिए क्या दे रहा है, 7 गुना 11 गुना, तो इधर से लिखते हैं ना, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 फिर प्लस 13 और भी चीजें दिए हुए हैं, है ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना, प्लस 5 है, ये चीज है। 7 6 5 4 3 2 1, सही है ना, प्लस में 1 है और प्लस में 5 है, ठीक है, हाँ प्लस 13, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, सॉरी व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि, तो देखिए क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13, है ना, गुना 11 है, दिख रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 सारा गुना में प्लस 5, ये दोनों जो है सो भाज्य संख्याएं है। तो अगर क्यों है, देखिए भाज्य संख्या को भी थोड़ा आप नोट कर लीजिए। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं ना, भाज्य संख्या जानते हैं आप, वैसी संख्याएं जो एक को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाज्य संख्या उसको बोलते हैं ना कि जो संख्याएं एक को छोड़ करके, है ना, अन्य संख्याएं से भी क्या करती है, विभाजित होती है। तो चेक करना हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज जो है सो देखना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे हमको निकालना है इसमें उभयनिष्ठ मतलब कॉमन थिंग, ये क्या है, इसमें 13 और 13 कॉमन थिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ लिख देंगे 13, बाकी क्या नहीं मिला, 7 गुना 11 नहीं मिला, और प्लस मैं बताया था कि इसके पीछे छिपा होता है 1, है ना। कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो कुछ उसमें नहीं है तो 1 होता है, तो इस तरीके से ये बच गया। और इसमें देखिए क्या देगा, इसमें आपका क्या मिल गया, इसमें 5 मिल गया, 5 मिल गया, तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा। और क्या क्या है जी, तो 7 6 4, है ना, 7 गुना 6 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा, तो 3 2 1, है ना, तो 3 गुना 2 गुना 1, तो प्लस में है, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, फिर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब कुल मिला के बात करें ना तो कितना हो गया, देखिए 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 77 हो गया प्लस 1, है ना, और यहाँ पे इसमें कितना हो गया, 5 बाहर रखते हैं और बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 छक्का 42, है ना, 42 इधर कर दीजिए, 7 छक्का 42 इधर कर दीजिए, और कितना हो गया, 4 तिया 12 दूना 24 24, है ना, 4 तिया 12 दूना 24 24 कीजिए गुना,
तो 4 दूना 8, 4 चौके 16 और दूना 4, 16 4 कितना हो गया 20 के 0 बचा 2, 4 दूना 8 और 2 10 है ना, कितना आ गया 1008 आ गया। एक फिर से कर लीजिए आप, 6 7 42 इधर तक इधर था और 3 दूना 6 चौका 24, तो 8 4 दूना 8, 4 चौके 16 16 और 4 20, ठीक है। तो कितना आ गया 1। अब देखिए हमारा क्या है इसमें, तो इसमें कुल मिला के बात करें हम लोग तो कितना आ गया 13 और कॉमन क्या आ गया 77 या 78 है ना, ये हो गया और यहाँ 5 आ गया और कितना आ गया 1009 हो गया है ना। इसको यहाँ गुना कर दीजिए क्योंकि ब्रैकेट है ना। हाँ, तो देख पा रहे हैं कि हम लोग का क्या निकला कि 13 गुना 78 और 5 गुना 1009। तो हम देख पा रहे हैं कि जो है सो एक के अलावे इन दोनों संख्याओं का 13 और 78 और 5 और 1009 है ना, दो अन्य यानी कि एक को छोड़ करके अन्य संख्या से भी है सो पूरे प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो विभाजित हो सकता है। लिख सकते हैं कि अतः है ना दोनों स्थितियों है ना में क्या है, दोनों स्थितियों में एक को छोड़कर है ना, एक को छोड़कर क्या है दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा ये क्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भाज्य संख्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा फाइनल क्वेश्चन बच गया है, लास्ट जो है सो 7 नंबर है। आप इसको रोक करके इसको पूरा लिख लीजिए, मैं इसको रेज करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग सॉल्व करते हैं ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्त पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। देखिए एक खेल के मैदान में ऐसे होता है ना, ये मतलब गोल सा फील्ड है ना, ये सा वृत्ताकार पथ है, ऐसे करके रास्ता है। ये आपका क्या, ये आपका वृत्ताकार पथ, ठीक है। तो इस वृत्ताकार पथ में क्या बोल रहा है कि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए कोई सोनिया है ना, मान लीजिए कि ये सोनिया है, सोनिया को लग रहा है कितना 18 मिनट है ना। और एक और कौन है, रवि है ना। तो यहाँ पे देखिए रवि खड़ा है ना, रवि को कितना लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो सोनिया और रवि जो है ना चक्कर लगाने के लिए क्या करते हैं, इन लोग मैदान से शुरुआत करते हैं। तो देखिए मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं, देखिए है ना, दोनों कहाँ है, एक ही स्थान पर है। इन लोग दोनों का जो है सो बिगनिंग पॉइंट एक ही जगह पर है, सोनिया का और रवि का। तो बताया जा रहा है कि कितने समय बाद है ना इन लोग क्या करते हैं, दोनों एक ही स्थान से क्या करते हैं, एक ही समय पर अपना चलना प्रारंभ करते हैं। और इसका दिशा जो है एक ही दिशा, मान लीजिए जा रहे हैं, सब निकल रहे हैं ना, ऐसे दौड़ रहे हैं लोग। तो कुल मिलाकर के बात करें ना तो बोल रहा है कि पुनः ये दोनों जो है सो है ना कितने समय बाद मिलेंगे। देखिएगा अगर जब दोनों का बात कर रहा है, दोनों में हम लोग जो है ना इस कंडीशन में निकालेंगे एलसीएम से। क्या करते हैं, सोनिया जो है सो 18 मिनट लेती है। इस वृत्ताकार पथ को कंप्लीट करने में है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में। उसी प्रकार रवि जो है सो रवि से फास्ट है, रवि क्या कर रहा है 12 मिनट में इस पूरा सर्कल को, इस मैदान को वो है सो लेता है ना दौड़ने में, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बोल रहा है कि कब इन लोग कितने समय बाद इन लोग जो है सो एक ही स्थान पर मिलेगा। देखिएगा
तो इन लोग का निकालेंगे 18 और 12 का निकालेंगे एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालिए, आप ऐसा निकालिए या फिर जिससे सिखाएं आपको वैसे निकालिए 18 और 12, है ना। क्या आएगा 18 का आएगा, देखिए 2 तिया 6 तिया 18, है ना। 2 दूना 4 तिया 12, है ना। तो देखेंगे कि इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। देखिए क्या क्या है एलसीएम में, क्या है कि जो मिल गया पहले उसको लिखते हैं, जो मिल गया उसको लिख देंगे, और जो नहीं मिला ना, क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, इसको लिख देंगे। कितना आ गया 2 तिया 6 तिया 18 2 36, है ना। तो क्या हो गया, इन दोनों का जो मुलाकात है ना 36 मिनट बाद हो जाएगा, ठीक है। 36 मिनट बाद क्या होगा, इन लोग का एक ही स्थान पे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग वीडियो को फिर से अगेन इसको रिवॉच कीजिए और आप अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। और मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो लेते हैं अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।